बीच जुड़े दो नए रूबी। आप सभी के दोनों हाथ ऊपर, जोरदार तालियां फॉर मिस्टर ओम प्रकाश बघेल एंड मिस्टर गिरीश चंद यादव। जोरदार ताली दोस्तों। बिना वक्त गवाए सीधे सीधे कमिटमेंट बताना है सर। अपना बैकग्राउंड तो बता दो एक बार, और एक बार कमिटमेंट दे दो, डायमंड कब जा रहे हो। जोरदार ताली जीसी यादव जी के लिए। दोस्तों नमस्कार। नाम तो मेरा जानते हो जीसी यादव। बेसिकली मैं एटा का रहने वाला हूँ, एक छोटा सिटी एटा का रहने वाला हूँ और आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। आज से करीब कुछ समय पहले 6-7 साल पहले बिजनेस को ज्वाइन किया था और आर्मी रिटायर होने के बाद इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। जो बिजनेस गुरु हमारे आज जो डायमंड बन रहे हैं मिस्टर नीरज यादव, एक जोरदार तालियां हमारे महागुरु जी के लिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। उनके माध्यम से बिजनेस देखने को मिला था एटा के अंदर और पहला स्टेप रखा था। एटा का प्रथम ज्वाइनर हूँ और आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरे साथ मैं रूबी बना और दूसरा मिस्टर ओम प्रकाश भी आज रूबी बना है और दोनों कमिटमेंट करते हैं सर। अंगद की तरफ पैर अड़ा हुआ एटा के अंदर। अगर अगले 3 महीना तब आएंगे डायमंड बन के दिखाएंगे दोनों के दोनों लोग। ठीक है सर, ये मेरा वादा है सर यहाँ से। और दोनों तो बनेंगे ही, लेकिन कमिटमेंट अपने से करता हूँ। प्यारी टीम बैठी हुई है यहाँ पर, सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और महागुरुओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और मैं कमिटमेंट करता हूँ कि बैठे हुए जितने भी आदमी आज जो टोपाज बने और अगले 3 महीना में एमराल्ड टोपाज की लाइन लगेगी यहाँ से। एटा का इतिहास लिख देंगे सर, बड़ी बात मैं कहता हूँ। अगले 6 महीना तब करने वाले हैं, 2-2 डायमंड दिखाई देंगे 3-3 दिन के अंदर। ऐसा नो बाकी मेरे बारे में सब आपको पता ही है जितना मैं जानता हूँ। ठीक है, बहुत कम शुरुआत की थी और आज रूबी हूँ। रूबी तो बहुत पहले बन गया था लेकिन नेट पर सम्मान नहीं हो पाया था, आज सम्मान हुआ है। रूम पर रूबी बने थे आप? हाँ, रूम पर सम्मान हो गया और बहुत बढ़िया तरीके से। अगले 3 महीने के अंदर गुरुजी ने कमेंट कराया 300 डायमंड सर। थैंक यू सर। जोरदार ताली, जोरदार तालियां। अरे यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। आर्मी बैकग्राउंड से झंडे गाड़ दिए यार। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में हम अपने दूसरे रूबी को बुलाते हैं जिन्होंने बहुत दमदारी से काम किया है, मिस्टर ओम प्रकाश बघेल जी। ये भी अपना कमिटमेंट देंगे। जोरदार। साथियों नमस्कार। दोस्तों माई सेल्फ ओम प्रकाश बघेल और मैं रहने वाला एटा का हूँ और थोड़ी सी बात करूँगा। महागुरु जी माफ़ी चाहूँगा, 2 मिनट लूँगा। दोस्तों जन्म तो मेरा बहुत गरीब परिवार में हो गया और परिस्थितियाँ ज़्यादा ख़राब थी तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। और ऐसा बोला जाता है गरीब का बच्चा समय से पहले सयाना हो जाता है। यस या नो? तो समय से पहले सयाना हो गया और बहुत सारे काम करने पड़े। पढ़ाई बीच में ड्रॉप करनी पड़ी और ड्रॉप करने के बाद फिर मैंने पेट्रोल पंप पर जॉब अटेंड किया। आप लोग तेल भरवाते हो तेल रोजाना?
तो मैंने 16 साल पेट्रोल पंप पे जॉब किया है और स्थिति परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। जॉब के साथ साथ हमने अपना खुद की दम पे शादी की, बहुत सारे काम किए। गांव में झोपड़ी में पैदा हुए थे, कच्चा मकान था। फिर मेरे को ललक थी, मैंने अपनी दम पे मकान बनाया गांव में। फिर मैं शहर में आ गया। अच्छा, मैं कम पढ़ा लिखा था तो क्या हुआ, हर आदमी जो कम पढ़ा लिखा होता है अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, यस या नो। तो मैंने अपने बच्चों को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। तो लोग मजाक बनाते थे, ये भी पढ़ाएंगे शहर के टॉप स्कूल में। तो मैंने वो कमिटमेंट लिया, चैलेंज लिया। लोग बोलते थे ये करेंगे नहीं, वही हम करना शुरू कर देते थे। उसके लिए जी जान लगा के मेहनत करते थे हम, और हमने की। और 16 साल जॉब के साथ साथ मैंने शहर में मकान बना लिया। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बढ़िया हो गई थी। साइकिल से ज़िंदगी शुरू हुई, मोटरसाइकिल ले ली थी। झोपड़े में पैदा हुए, शहर में आ गए थे तो थोड़ा संतुष्ट भी हो गए थे। अच्छा, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो थोड़ा संतुष्ट हो गया था। पर जब बच्चे बड़े हुए और टॉप स्कूल में जाते थे तो वहाँ की पेरेंट्स मीटिंग जो हुआ करती थी उसमें बहुत सारे लोग कैसे जाते थे, कार से, और हम जाते थे मोटरसाइकिल से। तो बच्चे बोलने लगे, बेटा हमारा बोलता था, बेटी भी बोलती थी, पापा कार ले लो। और बहुत सारे कॉलोनी में, हमारी अच्छी कॉलोनी में मकान मिल गया था मेरे को, प्लाट। सौभाग्य से मैं सौभाग्यशाली था। तो क्या हुआ, कार का ड्रीम क्रिएट हो गया और मैंने जॉब छोड़ दिया था। उसके बाद अपना खुद का धंधा डाल लिया था शटरिंग का। अब दिमाग चलने लगा, फिर मैंने ये शटरिंग का काम कर रहा हूँ तो कार तो ले नहीं सकता। और ऐसा बोला जाता है आदमी शिद्दत से जब किसी चीज को खोजता है तो भगवान रास्ते जरूर देता है, यस या नो। और मैं एक दिन अपनी दुकान पे बैठा था और मुझे मौका मिला, ऊपर वाले ने मौका दिया और मैं उस बात को बोल सकता हूँ आज यहाँ। बाकी बहुत सारी बातें हैं वो डायमंड सिप पे बताऊंगा, डेट डिसाइड है, लास्ट में बता के जाऊंगा। मैंने उस दिन सुबह 7 बजे मैं पूजा कर रहा था मंदिर के सामने बैठ के, और मैं साईं चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ता था। उस दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 1 सेकंड का थॉट हमारे दिमाग में आया, प्रभु कोई ऐसा मौका दे दे जिससे बच्चों का सपना पूरा हो जाए, बच्चों का सपना पूरा हो जाए। और मंगल का दिन था। कौन सा दिन था? मंगल का दिन था। और उसी दिन मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था और जो आज रूबी बने मिस्टर जीसी यादव जी हमारे गुरु, ये किसी और को प्लान समझा रहे थे, प्लान किसी और को समझा रहे। तो मैं उस दुकान में बैठ के अखबार पढ़ रहा था और इनमें दोनों में बहस हो रही थी। सर बैठे हुए हैं गवाह। मैंने कहा सर बहस बंद कर दो, मेरे को बताओ क्या है, मेरे को बताओ क्या है। इन्होंने एक व्यक्ति का, सज्जन का प्रमोशन किया कि वो ऐसे ऐसे हैं, इतना पैसा कमाते हैं, हमने कहाँ मिलेंगे, और वो कोई सज्जन और नहीं है। जब मैं उनका नाम लूं तो आपको दिल खोल के ताली बजानी है। वो सज्जन है जो आज हम सबके बीच डायमंड बनने जा रहा है, मिस्टर नीरज यादव जी। जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए। और मैं जाके उनसे मिला और जिनके घर पे मिला वो भी आज यहाँ बैठे हुए हैं श्रृंगार नगर में। मैं मिला और उन्होंने प्लान नहीं दिखाया मेरे को, एक कागज पे लिख के बता दिया कि सर ये ब्रांड है, प्रमोशन का काम है। हमें सर करना क्या है कि फॉर्म साइन करना है। क्या करना है? आप भी लोगों से बोलते हो फॉर्म साइन करना, लोग ना कर देते हैं। हमें सर करो फॉर्म साइन। फॉर्म साइन अप किया, डीडी दी और उसके बाद फिर पहले प्लान में गया। प्लान में जाके मैं और मोटिवेट हो गया और मैं सौभाग्यशाली था कि उसके 1 हफ्ते बाद एक कोर्स सेशन था। क्या था? कोर्स सेशन। और उस कोर्स सेशन के लिए मेरे को बोला गया कि जयपुर में एक सेशन है उसमें चलना है। तो मैं एक्चुअल कोर्स सेशन प्रमोट करने के लिए नहीं गया था। मैंने कहा चलो जयपुर घुमाते हैं, मौका मिल जाएगा, और मैं चला गया। यस या नो। और जब आप किसी अच्छे काम के लिए जाते हो तो भगवान कुछ कुछ अड़चन भी जरूर डालता है, यस या नो। और जिस दिन कोर्स सेशन था उसी दिन एक प्लाट का बैनामा होना था, मैंने किसी को दिलवाया था, उन्होंने क्या कर दिया, उसी दिन डेट दे दी। मैंने दोपहर तक बैनामा करा, मेरे को जाना है तो जाना है, और मैं कोर्स सेशन में चला गया। रात भर सफर किया, सुबह पहुंचा, और उस दिन हमारी जिंदगी में एक ऐसे आदमी का आगमन हुआ, एक ऐसी पर्सनैलिटी का आगमन हुआ जिनको मैं भगवान मानता हूं। क्या मानता हूं? भगवान मानता हूं। भगवान मैंने देखा नहीं है, यस या नो। और भगवान को किसी ने नहीं देखा है। जो आदमी की जिंदगी बदल दे वही भगवान होता है, यस या नो। जब मैं उस व्यक्ति का नाम लूं तो मैं चाहता हूं अपनी जगह खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार ताली बजाएं। उस व्यक्ति का नाम है श्री श्री टिकेन सिंह चौधरी साहब। जोरदार ताली खड़े होकर। वो पहला दिन, पहली मुलाकात, मैं सर से इतना प्रेरित हो गया, मैंने कहा सर अब करना है तो सिर्फ यही करना है। और डिसीजन लिया,
करना शुरू किया, समय समय पर सारे महागुरुओं के माध्यम से सीखा, जहां बुलाया गया वहां मैं गया, आज तक रुका नहीं हूं। और अब तो मिशन बहुत बड़ा है, अब तो मिशन बहुत बड़ा है। हमारे महागुरु जी का मिशन है 10,000 डायमंड। क्या मिशन है हमारे महागुरु जी का? 10,000 डायमंड। महागुरु जी आपसे वादा है 1,000 डायमंड बनाने से पहले ना रुकूंगा, ना थकूंगा, ना पीछे मुड़ के देखूंगा, दिन और रात 24 घंटे काम करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और आज मैं रूबी हो गया। क्या हो गया? खुशी बिल्कुल नहीं। माला मिल गई, अभी उतार के रखूंगा, सील घर में डालूंगा और चल भाई, यस से नो। और मैं डेट डिसाइड करता हूं 8 जून जो आ रही है 2022, जिस दिन हमारी शादी की सालगिरह भी है, डिसाइड कर दिया उस दिन मैं डायमंड बनूंगा। मैं डायमंड बन के आपके सबके सामने आऊंगा। और मेरा वादा है जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, इस बॉडी में जब तक जान है, जब तक सांस है, इस बॉडी में जब तक खून चल रहा है, तब तक एक ही काम होगा, उस काम का नाम होगा सेफ सोप, सेफ सोप, सेफ सोप, सेफ सोप, सेफ सोप। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।